कि जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जाती है, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए, जो मनी यहाँ पे डिसाइड की गई थी 4.35 ट्रिलियन डॉलर करी गई थी, और जो उसका 1/7 ही जो है उसका कह सकते हैं इस्तेमाल या खर्च हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी डेवलप्ड कंट्रीज को उठानी होगी, आगे बढ़कर आना होगा और गंभीरता से इस पर सोचना होगा। जी, इसमें बहुत अहम बात यह है कि जैसे कंट्रीज ने अपने पुट फॉर्थ किए कि हमें इतना पैसा देंगे, हम 100 मिलियन डॉलर हर साल देंगे, और उसके ऊपर से बहुत कंट्रीज ने उसको ऑनर नहीं किया है। हमने एग्रीमेंट में दिया लेकिन उसका ऑनर नहीं हुआ है। एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि आप देखिए कि जो कंट्रीज हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस ऑफ डिसबर्समेंट है इतना कम्बर्सम है कि जो गरीब कंट्रीज हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अगर हम दक्षिण एशिया के कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका हो गया, ये जब कंट्रीज हैं जिनका डेली बेसिस पे, और हमारे इंडिया में भी आप देखिए, भारत में तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, या फिर उत्तर के राज्य है, हिमाचल प्रदेश में इस साल किस तरह की बारिश आई है, उनकी जीडीपी, तो हमारा जो ये क्लाइमेट कॉम्बैट करने का जो खर्च है वो कई गुना ज्यादा है। और उसके लिए हम अगर वेट करेंगे कि जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस हमारे पास आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी कि मिलियंस ऑफ लाइव्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट। सो ये जो मंजू सेठ भी हैं जो पूर्व राजदूत हैं, हम नीता की रिपोर्ट दिखाने से पहले एक बार उनके पास चलते हैं। मंजू जी, मेरा सवाल यही था कि हम वन अर्थ की बात करते हैं, हम एक परिवार की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सूर्य के नीचे जो लोग हैं सब एक हैं। प्रैक्टिकली कितना संभव है? क्योंकि जो विकसित देश हैं उनकी नजर में उन्हें लगता है कि अभी भी हम ही हैं, वो जगह नहीं मिल पाती विकासशील देशों को जिसके वो हकदार हैं। क्या ये मुमकिन है आने वाले वक्त में? बिल्कुल वक्त है, आ गया है आई थिंक ऑलरेडी, जब ये ट्रांजिशनिंग हो रही है फ्रॉम ऑलरेडी G7 से G20 बनने का एक ये पहला स्टेप था। लेकिन हाँ, इतना उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस उसमें काफी स्ट्रांग रखा G7 ने। लेकिन अब हम देख रहे हैं इस वाले समिट में कि कहाँ ये कि ट्रांजिशन शुरू हो गया है। ग्लोबल साउथ की आवाज मान गए हैं सब, प्रिपेयर टू लिसन। अफ्रीकन यूनियन को भी सहमति हो गई है लेने के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, और वो भी समझ रहे हैं G7 के और जितने विकसित देश हैं वो समझ रहे हैं कि अब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। पहले वाली जो सोल्यूशंस थे, पहले वाला जो अप्रोच है वो नहीं चलेगा। और इसीलिए हमने देखा इसमें सब की जो लीडर्स ने भी जब प्रधानमंत्री जी से मिले, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था सब बदला हुआ है। बहुत ही एक कैमराडरी है और एक आपस में पॉजिटिविटी है कि इंडिया एक ब्रिज बन सकता है। इंडिया में फ्यूचर एवरीबडी इज थिंकिंग कि इंडिया कैन लीड द वे जहाँ पे कंटेंशियस इश्यूज हैं। और क्योंकि वो आपस में जो, अगर जैसे G7 अगर अलग अपना अभी जो पहले जैसा उनका अप्रोच था, अगर अभी भी वैसा ही करते जाएंगे, इंक्लूडिंग इन क्लाइमेट चेंज, इंक्लूडिंग ऑन ग्रीन ट्रांजिशन, हर एक चीज पे अगर वैसा ही रवैया रहा, तो फिर एक फर्दर मूवमेंट, उनको पता है उनकी भी इकोनॉमीज अफेक्ट हो रही है, उनको भी अफेक्ट होगा इन सब चीजों का। तो इसलिए वो अब मुझे लग रहा है कि दैट मूव हैज बिगन, और वो चल रहे हैं उस डायरेक्शन में कि सारे दुनिया को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और पहले वाला जो अप्रोच है वो अब नहीं लागू होगा।